जंगज़दा यूक्रेन में फंसे 2000 पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के लिए PIA खुसूसी ऑपरेशन के लिए तैयार। तलबा के पोलैंड पहुंचते ही परवाज रवाना कर दी जाएगी। CEO PIA की यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर को यकीन दहानी। पाकिस्तानी सफारतखाने ने 35 तलबा को पोलैंड जाने की सहूलत फराहम कर दी। हार्कोव में फंसे तलबा ट्रेन के जरिए मुंतकिल होने में कामयाब। तकरीबन 65 अफराद ट्रेन के जरिए पोलैंड आ रहे हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और शहरी मदद के मुंतजर। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोएल के मुताबिक 3000 पाकिस्तानी तलबा में से ज्यादातर महफूज इनखला के बाद पोलैंड मुंतकिल। पाकिस्तानी तलबा को कैंप्स में रखा गया। तलबा को पोलैंड के शहर वार्सा मुंतकिल किया जाएगा। यूक्रेन में मौजूद 600 तलबा को निकालने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन में पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के कैंप्स कायम। पाकिस्तानी तलबा को सफारतखाने से राब्ते में रहने की हिदायत। यूक्रेन ने कैफ के मरकजी एवेन्यू में रूसी हमला पसपा कर दिया। दारुल-हुकूमत कैफ में शदीद धमाकों की इत्तलात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी दारुल-हुकूमत पर कई समतों से हमला किया गया। यूक्रेनी अफवाज ने दावा किया कि मैकोलाइव में रूसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मैदान स्क्वायर के करीब बड़े धमाके की आवाज सुनाई गई। ऐनी शाहिदी ने बताया कैफ के मरकज में तोपों के हमले मीलों दूर से सुने गए हैं। PTI के घोटकीता कराची लॉन्ग मार्च का आगाज आज से होगा। सखर में पिंडाल और कंटेनर तैयार। शिकारपुर रोड पर जलसगाह भी सजा दी गई। 5000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। मार्च से शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 30,153 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,207 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना के 53,625 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उबाड़ू तक कराची सिंध हुकूक मार्च का आगाज आज घोटकी के इलाके उबाड़ू से किया जा रहा है। मार्च का आगाज सिंध पंजाब सरहद उबाड़ू से शुरू होगा, जिसकी क़यादत PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी करेंगे। इसी बारे में मजीद बता रही हैं नजीर मलिक। जी हाँ, इस वक्त हम सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मुकाम पर मौजूद हैं, जहाँ से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हकूक मार्च का आगाज़ करने जा रही है। आज की जो रैली है ये शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में यहाँ से निकाली जाएगी। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी बाज़रिया हेलीकॉप्टर आमद मुतवक्के है, जबकि यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। हेलीपैड बना लिया गया है, रिहर्सल जो है यहाँ पर की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और गौसिया जमात के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बड़े पेनाफ्लेक्स आवेज़ा किए गए हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए गए हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है ये तहसील उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथेलो और पन्नो आकिल से होता हुआ सखर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, रूस और यूक्रेन की कशीदगी कम न हो सकी। अब भी पाकिस्तानी तलबा और शहरी मदद के मुंतजर हैं। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोएल के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद 3000 पाकिस्तानी तलबा से ज्यादातर का पोलैंड में महफूज इनखला कर दिया गया, जिन्हें कैंप्स में रखा गया है। उनका यह भी बताना है कि पोलैंड के शहर वार्सो इसके बाद उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। 600 तलबा ऐसे भी हैं जो अब भी यूक्रेन में मौजूद हैं, उन्हें निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन में पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए। पाकिस्तानी तलबा को सफारतखाने से राब्ते में रहने की हिदायत की जा रही है। There were about 3,000 Pakistani students in Ukraine. Bulk of them have been evacuated. Only 500 to 600 students are left, and they are also in the process of being evacuated. 40 to 50 students will be evacuated tonight in 2 to 3 groups to Poland. Then there are about 35 groups with students in with us in Ternopil. They will also be very soon evacuated to Poland. And then there are 4 to 5 students who are evacuating now, and we are in the process of helping them all. Please let
all people know the work that the embassy is doing. Despite all the difficulties that they are, this country is under attack. The airspace has been closed. Cyber attacks are being conducted. There is firing going on in the cities, and there are different missiles and air attacks happening around this place. But all Pakistanis are safe, and we are trying to guide them all through in this difficult situation where banking system is down, where there is no transport available. Fuel is empty on the petrol stations. So, given all these challenges, we will appreciate that we have been able to remain in touch with all the students, been able to evacuate them, and bulk of them has already gone. The remaining are also being evacuated. और सीडीडी के मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। तर्जुमान सीडीडी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान लाहौर से 4 मुबीना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद बात करते हैं अली चौधरी से। जी अली। जी बिल्कुल, ये लाहौर में मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर सीडीडी ने पंजाब भर में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। तर्जुमान सीडीडी के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 37 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके दौरान जो है वो 39 मुश्तबा अफराद को जो है वो हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश जो है वो की गई है। जिसके बाद ये चीज सामने आई है कि ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सीडीडी हुकाम की जानिब से दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से बताया जा रहा है, जबकि दहशतगर्दों में मोहम्मद यूसुफ, अशरफ, हबीबुर रहमान, उस्मान जो है वो शामिल है, जिनके कब्जे से असला, बारूदी मवाद और डेटोनेटर डिवाइसेस जो है वो बरामद की गई है। सीडीडी हुकाम का ये कहना है कि दहशतगर्दों ने हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी, जबकि जो है कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीडीडी हुकाम का ये कहना है कि सूबे भर में जो है अमन व अमान के क्याम के लिए तमाम जो है वो कार्रवाइयां जो है वो जारी रखी जाएंगी। दहशतगर्दों को किलाकामा करने के लिए इस किस्म के मजीद ऑपरेशन भी आइंदा दिनों में जारी रखे जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन में जो है मुख्तलिफ अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश की गई थी। बकायदा तौर पर जो है इनमें से 4 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अली चौधरी अपडेट कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना हो गए। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया रवाना हुए। अपडेट आ रही है, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अलील थे। बताया गया था कि वो कोविड के शिकार हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो सेहतयाब न हो सके, जिसके बाद इत्तलात थी कि जहांगीर तरीन बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएंगे। अब इत्तलात आई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना हो गए। जहांगीर तरीन की ये रवानगी बजरिया एयर एम्बुलेंस अमल में आई है। इसी बारे में तजम्मुल बुखारी से जानते हैं। तजम्मुल, जहांगीर तरीन कहाँ गए हैं, कितने अरसे क़याम करेंगे बैरून मुल्क, और क्या कहा गया उनकी जानिब से रवानगी से पहले? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो अपने इलाज के लिए बरतानिया जो है वो रवाना हुए हैं। जहांगीर तरीन को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर से बरतानिया जो है वो रवाना किया गया है, जबकि जहांगीर तरीन 1 हफ्ता लाहौर के निजी कैंसर अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे थे। जबकि जहांगीर तरीन को इससे पहले भी बरतानिया में जो है वो कैंसर का इलाज वो वहां से करवा चुके हैं। जहांगीर तरीन को मादे के अल्सर और कोरोना की भी जो है वो तशखीस हुई थी। इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन जो है वो लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, जहाँ पे ज़राए का ये कहना है कि जहांगीर तरीन तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो लंदन में क़याम करेंगे। अगर उसके बाद अगर उनके डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त दी सफ़र की, तो वो सफ़र करके वापस आएंगे, वगैरह जब तक उनका इलाज वहाँ पे होगा, सेहतयाबी तक वो वहीं पे क़याम करेंगे। दूसरी जानब जहांगीर तरीन ने लाहौर से बरतानिया जाने से पहले जो है वो अपने ग्रुप के लिए भी एक पैगाम जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि मैं अपना चेकअप कराने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बाद जो है मुत्तहिद और आपस में जो है वो राब्ते में रहना और किसी भी परेशानी में उसका हम मिलकर सामना करेंगे। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। और वज़ीर आला केपी के इस वक्त कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब कर रही हैं। प्रिंसिपल साहब ने बात की, ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि वो भी अपने कैडेट्स को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो उन्होंने स्किल्ड के हवाले से बात की, बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। और जहाँ तक उन्होंने काम किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, जो उन्होंने अपने कैडेट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही पॉलिसी हमारी सूबाई हुकूमत की भी है। यहाँ पर तो यहाँ पर तो स्पेशल बच्चे, मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं वो कैडेट कॉलेज में आ जाते हैं, कुछ अच्छे और इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं।
लेकिन जो आम हमारे बच्चे हैं उनका भी हक है हम पे, इस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर, इस पाकिस्तान की हुकूमत पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप सबको पता है कि नौजवानों की पार्टी है, तो हमने अपने नौजवानों और उन बच्चों और उन स्टूडेंट्स के लिए भी सोचना है। तो इस तरह जिस तरह आपने काम किया है, इस तरह सूबाई हुकूमत भी 2 सेंटर हम बना चुके हैं, 2 अजला में 2 डिवीजन में चाइनीज लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमने 5 अरब रुपए इस साल रखे हैं कि हम अपने बच्चों को स्किल्ड बनाएंगे, उनको वो एजुकेशन देंगे, जो शॉर्ट कोर्सेज देंगे 3 से 6 महीने तक, ताकि वो जब ग्रेजुएशन करें या ग्रेजुएशन से पहले तो उनके हाथ में भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि मुसीबत ये है इस मुल्क में कि बच्चे तो पढ़ जाते हैं लेकिन बाद में उनको जॉब्स मिलना बड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो बच्चा निकल आता है ग्रेजुएशन करने के बाद, ख्वाह वो इंजीनियर हो या मेडिकल इंजीनियर हो या उसने आम ग्रेजुएशन की हो, तो उसके लिए फिर बड़े मुश्किलात होते हैं। तो मैं आपकी इस इकदाम को अप्रिशिएट करता हूँ। और साथ आखिर में मैं इस कैडेट कॉलेज के लिए 100 मिलियन का ऐलान करता हूँ कि आप अपने ज़रूरियात उस पर पूरा कर सकें, क्योंकि आपकी वो डिमांड कम थी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैंने फराखदरी का मुजाहरा किया ताकि आपको ज़्यादा फैसिलिटेट हम कर सकें। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। KP के महमूद खान की जानिब से कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि वालिदैन बच्चों की तालीम के लिए कुर्बानियां देते हैं। कोहाट कैडेट कॉलेज में ये तकरीब जारी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से बच्चे ज़ेर तालीम हैं, तलबा को वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जबकि उन्होंने ग्रांट